तो देखो अपन पढ़ रहे हैं आज लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूज ऑफ लैंड रिसोर्स। ठीक है, किस किस पर्पज में अपने पास जो अवेलेबल टोटल लैंड रिसोर्सेज इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहला पर्पज क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है, लैंड पार्ट पर सबसे पहले पर्पज में अपन क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पे किसका आता है नंबर? एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर में भी लैंड को टू टाइप से यूज किया जा सकता है। एक तो होगा जहाँ पे रेगुलरली अपन प्लांटेशन या क्रॉप्स उगा रहे हैं, कंटिन्यू एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसे कहेंगे अपन नेट सॉन एरिया, जहाँ पे रेगुलर एग्रीकल्चर। कुछ ऐसे होंगे जिसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? फैलो लैंड में। फैलो लैंड में इंक्लूड क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे रेगुलर एग्रीकल्चर नहीं होती है। ठीक है, या आप भी देखते हो अपने आसपास किसी तरह के ऐसे खेत होते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं जहाँ पे रेगुलरली अपन एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं करते हैं। तो इसमें दो तरह के होंगे फैलो लैंड। एक फैलो लैंड तो ऐसा होगा जहाँ पर 1 ईयर से कम 1 ईयर से कम, या इसको लिख सकते हैं लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर से खाली पड़ी हो। यानी कहने का मतलब जिसमें क्या हुआ हो, 1 या 2 क्रॉप सीजन मिस हो गए हो। जैसे मान लो अपन ने अभी जो ये रबी का सीजन गया उस सीजन में फार्मिंग की, उसके बाद में खरीफ का सीजन आया उसमें फार्मिंग नहीं की, लेकिन अगले रबी सीजन में फिर कर ली फार्मिंग। ठीक है, तो एक 1 ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं हुआ उसमें। एग्रीकल्चर तो हो रही है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रही, समझ रहे हो? एग्रीकल्चर तो हो रही है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रही, लेकिन उसमें गैप भी 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं है। 1 क्रॉप सीजन या 2 क्रॉप सीजन का उसमें क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। ठीक है, या फिर फैलो लैंड कैसा होगा? जिसमें 1 से लेके 5 ईयर्स तक का गैप हो जाए। ठीक है, 1 ईयर से लेके 5 ईयर, यानी 1 साल से लेके 5 साल तक अपन ने उसमें कुछ उगाए नहीं। पिछले आज से अगर अपन काउंट करें, जैसे 2021 चल रही है, कोई ऐसा लैंड पार्ट है जिसमें 2018 से किसी भी तरह की कोई क्रॉप वहाँ पे नहीं उगाई गई, इट मीन्स वहाँ पे पिछले 3 साल से फार्मिंग हो ही नहीं रही, तो वो कैसे में आएगा? वो फैलो लैंड में काउंट होगा। और फैलो लैंड में भी किस तरीके के में काउंट होगा? जहाँ पे 1 to 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर या लास्ट 1 से 5 ईयर के बीच में किसी भी तरह की कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, और एक आएगा ऐसा जहाँ पे गैप तो लगा है लेकिन वो गैप 1 ईयर से कम है, इट मीन्स वो 1 क्रॉप सीजन का ही गैप है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है लैंड नॉट अवेलेबल। अब ये तो हो गया, देखो पहला फर्स्ट पढ़ा अपन ने फॉरेस्ट, सेकंड पढ़ा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 2 तरीके का लैंड पार्ट आएगा। एक लैंड पार्ट तो ऐसा आएगा जहाँ पे रेगुलर एग्रीकल्चर हो रही है, जिसको नेट सॉन एरिया बोलेंगे अपन। एक लैंड पार्ट ऐसा आएगा जहाँ पर रेगुलर एग्रीकल्चर नहीं हो रही, उसके 2 पार्ट हुए। एक तो ऐसा जहाँ पे 1 सीजन या 2 सीजन मिस हो जाते हैं, इट मीन्स वहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा गैप ना हो। दूसरा ये होगा जिसमें 1 से 5 ईयर, यानी लास्ट आज से अगर अपन प्रेजेंट से काउंट करें तो लास्ट 1 से 5 ईयर तक के बीच के अंदर वहाँ पे जो लैंड पार्ट है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो विदाउट फार्मिंग रहा हो। 2 यूज हो गए लैंड रिसोर्सेज के। द थर्ड यूज इज यस किसको नहीं दिख रहा? नाम बताओ। आरुषि बेटा, आपको कल भी नहीं दिख रहा था? तो इट मीन्स आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा। किसी और को भी बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? अब देखो बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप देखो, आप ये देखो कि आपके मोबाइल में नेटवर्क अबव 100 kbps है क्या नेट स्पीड? अगर उससे कम है तो इट मीन्स आपके फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मेरे को आपकी आवाज़ सबकी क्लियरली आ रही है
और आई थिंक मेरी आवाज़ सबके पास क्लियरली जा रही है, इसीलिए को बोल नहीं रहा, यस में रिप्लाई आ रहा है। अब देखो, अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो द फोर्थ पॉइंट इज लैंड विदाउट एग्रीकल्चर। बेटा आपको अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस भेज जाती है जिसमें मेरी डेली क्लास जो हो रही है उसके वीडियो शेयर हो रहे हैं, तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा कर सकते हो, या अदरवाइज नेटवर्क की प्रॉब्लम आप सॉल्व करवाओ, या तो ऊपर छत पे बैठो, ठीक है। लैंड विदाउट एग्रीकल्चर। अब लैंड पार्ट एक यूज तो हो गया उसका फॉरेस्ट, दूसरा यूज हो गया है क्या, एग्रीकल्चर। अब तीसरा यूज क्या है इसका, ठीक है। तो तीसरे यूज के अंदर क्या होगा, ऐसा लैंड पार्ट जिसका यूज हम एग्रीकल्चर में नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होगा, दो तरीके का लैंड होगा जिसको अपन एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते हैं। या तो वो बैरन लैंड होगा, बैरन लैंड मतलब समझते हो, बंजर भूमि जहाँ पे कुछ उग ही नहीं सके, हो सकता है वहाँ का जो सरफेस है वो रॉकी हो, रॉक्स हो वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे प्लोइंग जो है वो पॉसिबल ना हो, ठीक है। या फिर वहाँ पे जो स्लोप है वो प्रॉपर ना हो, इस वजह से उसको एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता। या फिर वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएंगे, पास्चर्स डेवलप हो जाएंगे। पास्चर मतलब जहाँ पे अपन अपने जो कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको लेके जाते हैं वहाँ पे चराने के लिए, दैट आर कॉल्ड पास्चर्स, चारागाह कहते हैं हिंदी में इनको, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर में काम में नहीं आ रहे, बंजर ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, ठीक है, वो किसी काम में नहीं आ रही, ना वो फॉरेस्ट के काम में आ रही है, ना तो फॉरेस्ट डेवलप हुए उसके ऊपर, और न ही उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर पाई। तो ऐसी लैंड को अपन क्या कहेंगे, बैरन लैंड। बैरन क्यों है, वो इनफर्टाइल है, या वहाँ का सरफेस ऐसा है जिसको अपन एग्रीकल्चर के अंदर यूज में नहीं ले सकते। तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाते हैं, पास्चर्स, यानी वहाँ पे ग्रासेस वगैरह उग जाती है, ठीक है। या फिर क्या होगा, ठीक है, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसको अपन नॉन एग्रीकल्चर यूज में ले लेंगे। बैरन नहीं है वो हिस्सा, लेकिन वहाँ पे अपन उस ज़मीन को किस में यूज़ ले लिए, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ में। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ मतलब या तो वहाँ पे अपन ने अपने हाउस बना लिए, हाउसिंग के पर्पज़ में ले लिया, या कोई इंडस्ट्री बनाने के पर्पज़ में यूज़ ले लिया उसको, ठीक है, या रोड, रेलवे, ठीक है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उस लैंड को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो लैंड पार्ट फर्टाइल था या वो लैंड पार्ट पे फॉरेस्ट डेवलप थे पहले, ठीक है। अभी प्रेजेंट यूज उसका किस में हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हो रहा है, ठीक है, जिसमें हाउसिंग भी हो सकती है, जिसमें अपनी इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है। आप देखो, आपने तीन तरह का लैंड पढ़ा। पहला पढ़ा फॉरेस्ट, दूसरा पढ़ा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी दो तरह का पढ़ा, एक तो वो जिसको रेगुलरली अपन फार्मिंग के अंडर ला रहे हैं, जिस एरिया को यानी फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं, एक वो जिसको पिछले कुछ टाइम से, लास्ट फ्यू ईयर्स से या लास्ट 1 या 2 सीजन से हम उस लैंड पार्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्या पढ़ा अपने, लैंड विदाउट एग्रीकल्चर, यानी ऐसा लैंड पार्ट जिसको अपन एग्रीकल्चर के यूज़ में नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे, या तो वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं है, या फिर अपन उसको अदर देन एग्रीकल्चर किसी पर्पज़ में यूज कर रहे हैं, या तो हाउसिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। आज आप खुद भी नोटिस करते होंगे, आज अपने आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड था वहाँ पे कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, घर बनते जा रहे हैं वहाँ पे। देखते हो अपने आसपास के एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले वहाँ पे लोगों के खेत हुआ करते थे, ठीक है। तो वो अगर आज से 5 साल 10 साल पहले देखें तो वो लैंड पार्ट किस में इंक्लूड होता था, एग्रीकल्चर लैंड में इंक्लूड होता था। लेकिन आज वो किस में यूज़ हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि आज अपन ने उसको अदर पर्पज़ में यानी कमर्शियल पर्पज़ में उसको यूज़ कर लिया। आप देखो, इन सब के अलावा, ठीक है,
इन सब के अलावा और ऐसा कौन सा सेक्टर है, ऐसे कौन से पर्पज है जिनके अंदर अपन लैंड पार्ट को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको कह देंगे अपन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या क्या यूज होगा, देखो सबसे पहला परमानेंट, जहां पे पास्चर्स हो। ठीक है, जहां पे शुरू से ही वो जगह पास्चर्स के रूप में डेवलप हो चुकी हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कुछ ग्रासलैंड है वर्ल्ड में, सवाना। ठीक है, सवाना के अलावा प्रेरी, ये 8th 7th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब ये ग्रासलैंड ऐसी जगह पे है, वहाँ उसका सॉइल से उनका कोई रिलेशन नहीं है, उनका रिलेशन है रेनफॉल से। उन एरियाज में रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो सके, और इतनी कम भी नहीं होती कि वहाँ पे डेजर्ट ही हो जाए। तो वहाँ पे रेनफॉल क्या रहता है, मॉडरेट। ठीक है, यानी मॉडरेट में भी कैसा, स्कैर्स रेनफॉल से थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे कुछ ग्रासेस वहाँ पे उग जाती है, इसलिए वहाँ पे परमानेंट क्या बन जाते हैं, ग्रासलैंड्स या पास्चर्स वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो वो जगह एग्रीकल्चर के काम में नहीं आती। ठीक है, और वो किसके रूप में डेवलप हो जाती है, पास्चर्स के रूप में डेवलप हो जाती है। इसके अलावा लैंड यूज्ड अंडर ट्री ग्रूव्स। ठीक है, ग्रूव्स मतलब समझते हो, झुंड, ग्रुप। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट में नहीं आएंगे। जैसे आप अपने आसपास देख रहे हो, अब आपको कहीं पर कोई सा ट्री दिख जाएगा, प्लांट्स दिख जाएंगे, एक जगह 8-10 पेड़ों का ग्रुप मिल जाएगा आपको, तो क्या आप उसको फॉरेस्ट में इंक्लूड कर देंगे क्या? उस जगह को क्या अपन फॉरेस्ट में इंक्लूड करेंगे क्या, जहाँ पर 5-6 पेड़ एक साथ अपने को मिल गए या पेड़ों का ग्रुप मिल गया अपने को? ठीक है, तो क्या उसको अपन फॉरेस्ट में इंक्लूड करेंगे? यस सर, नो ना? तो उसको किस में, एग्रीकल्चर में इंक्लूड करेंगे? उसमें भी नहीं करेंगे इंक्लूड, न तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, न ही उसको अपन फॉरेस्ट कह सकते हैं। इसलिए वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूड, यानी लैंड यूज अंडर ट्री ग्रूव्स। पेड़ों के, जैसे आप देखते हो रोड के पास पास पेड़ होते हैं। ठीक है, अपने जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनमें बीच बीच में पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इन सब को अपन किस में इंक्लूड करते हैं, ट्री ग्रूव्स में इंक्लूड करेंगे, उनको फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा लास्ट बचता है ऐसा एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, विच इज uncultivated for more than 5 years, यानी 5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया उसको, उसके ऊपर किसी तरह की फार्मिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसको भी अपन किस में लेंगे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड के 3 तरह का हो गया। एक तो हो गया रेगुलर, जिसका यूज हो रहा है, एक जिसका 5 ईयर से कम टाइम हो गया जिसको, ठीक है, यूज किए हुए, और तीसरा हो गया ऐसा लैंड पार्ट जिसको 5 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया हो फार्मिंग में यूज किए हुए। ठीक है, तो टोटल 5 है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको। लैंड रिसोर्सेज के यूज को अपन ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज फॉरेस्ट, ठीक है, जो नेचुरल यूज है। सेकेंड पार्ट इज एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी अपन ने क्या किया, 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक पार्ट तो ऐसा जहाँ पे रेगुलर एग्रीकल्चर हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे किसी भी क्रॉप सीजन को मिस नहीं किया जाता, हर क्रॉप सीजन में वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है। दूसरे पार्ट में अपन ने उस एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड किया जहाँ पर एग्रीकल्चर किए हुए
5 ईयर्स से कम टाइम हो गया। इट मीन्स एक तो हो गया 0 से 1 ईयर के बीच का उसी में, और दूसरा 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। फिर लास्ट आता है अपना अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। अब इन सब के अलावा जो ज़मीन बच गई जिनको नए अपन फॉरेस्ट में यूज कर रहे हैं और नए एग्रीकल्चर में, तो उसमें क्या क्या आएगा, परमानेंट पास्चर्स जो परमानेंट काफ़ी टाइम से डेवलप हुए हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं। सेकंड, ऐसा लैंड पार्ट जिसको किसने कवर कर रखा है, जो ट्री ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज के जो ग्रुप होंगे उन ग्रुप्स ने क्या कर रखा है, उसको कवर कर रखा है। जैसे अपने रोड के पास रोड के पैरेलल ट्रीज की बेल्ट होती है, अपने फील्ड्स यानी एग्रीकल्चर लैंड हो गए वहाँ पे आपको ट्री मिल जाएंगे, अपने घर के बाहर, ठीक है, गांव के बाहर आपको ट्रीज का ग्रुप मिल जाएगा। तो उसको फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते अपन, उसको किस में इंक्लूड करेंगे अपन, उनको ट्री ग्रुप्स में ही इंक्लूड करेंगे या उसको वेजिटेशन कवर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप देखते हैं, अपन देखो इंडिया का अगर देखेंगे टोटल फॉरेस्ट एरिया 21.34% है, ठीक है। ये टोटल 3.4 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, ये फॉरेस्ट एरिया। लेकिन टोटल वेजिटेशन कवर 24 पॉइंट कुछ है। तो ये 3% एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये 3% एक्स्ट्रा यही है कि ऐसे ट्रीज जो फॉरेस्ट में काउंट नहीं है, ठीक है, वो ट्री कवर है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, फॉरेस्ट कवर 21.34% है और टोटल ट्री कवर वेजिटेशन कवर 24 पॉइंट कुछ % है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये 3% ये अपने आसपास जो अपन पे ट्री देखते हैं, ठीक है, उनको काउंट किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट में नहीं आते, ये सिर्फ वेजिटेशन कवर में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे टोटल 5 व्यूज दे रखे हैं आपको लैंड रिसोर्सेज के, जो अपने किसके अकॉर्डिंगली बताओ, अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री में इस तरीके से यूज किया जाता है इन कामों में। और आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में भी लगभग यही सेम पैटर्न फॉलो होता है, या तो उस ज़मीन पे एग्रीकल्चर होगी, या फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, या पास्चर्स होंगे, या उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहते हैं, इसमें इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और ह्यूमन हाउसिंग हो गया, यही सब पर्पज को कंप्लीट करते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब देखो आपकी बुक के अंदर 2 ईयर का कंपैरिजन कर रखा है, थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ इसको, ठीक है। 2 ईयर्स को कंपैरिजन कर रखा है, ये 1960 और 61 का है, और ये वाला जो है ये 2014-15 का है, ठीक है। इंडिया में किस किस पर्पज में कितना % लैंड पार्ट, ये सर्कल का मतलब है ये आपका पूरा टोटल लैंड रिसोर्स है, ठीक है। अगर सबसे पहले अपन बात करें फॉरेस्ट 1960-61 में, ठीक है, तो फॉरेस्ट कितने % एरिया पे थे अपने, देखो ये फॉरेस्ट है, F लिख रहा हूँ, F मीन्स समझना फॉरेस्ट, ठीक है। ये कितने % एरिया पे थे, 18.11 यानी 11% एरिया पे थे, ठीक है। और 2014-15 में देखूँ तो यही फॉरेस्ट 23.3% एरिया पे आ गए, ठीक है। तो फॉरेस्ट बढ़े या कम हुए, बढ़े, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, ये एग्रीकल्चर, सॉरी नॉन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर नहीं, नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर एक मिनट, हाँ सॉरी एग्रीकल्चर का ये माय मिस्टेक,
एग्रीकल्चर का, ये जिसको नेट सोन एरिया पढ़ा था ना आपने, जहाँ पे रेगुलर एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, वो कितना परसेंट था उस टाइम पे? 46.26% था, ठीक है। इतने परसेंट एरिया जो है इसके ऊपर रेगुलर फार्मिंग की जाती थी। अब ये एरिया 2014-15 में 45.5% रह गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो बैरन लैंड है, ठीक है, बैरन लैंड मतलब जो किसी काम में नहीं आ रहा था, ठीक है, जो कितना परसेंट था पहले? 18.11%, यानी 11% था, ठीक है, बैरन लैंड। बी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको। वो अगर आप 2014-15 में देखोगे तो देखो ये बैरन लैंड रह गया 5.5%। देखो कितनी कमी आई है इसके अंदर। ये 18.11% था, ये 5.5% पर रह गया। लगभग अगर आप देखोगे तो 3 टाइम्स कम हो गया इसका यूज़, 3 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। एरिया कम रह गया। पहले इतना एरिया जो था वेस्टलैंड के रूप में था, जो किसी काम में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो एरिया केवल 5.5% ही रह गया। यानी इसमें से जो लगभग 13% एरिया था वो अपन ने किसी न किसी पर्पज़ में यूज़ कर लिया, या तो वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप कर दिए या उसको अदर पर्पज़ मिल लिया। तो देखो अपने फॉरेस्ट एरिया 18 से 23 पे पहुँचे, लगभग 5% का फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो मे भी हो सकता है कि ये वेस्टलैंड पे अपन ने फॉरेस्ट डेवलप किए हो, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्पज़ में यूज़ किया हो। आप देखो 1960-61 की अगर अपन बात करें तो ऐसे एरिया, ठीक है, जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में थे वो 4.9% थे। नॉन एग्रीकल्चर के अदर पर्पज में यूज करें तो वो कितने परसेंट थे? 4.95%, ठीक है। अब वो एरिया बढ़कर कितना हो गया? 8.7% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 8.7% हो गया। तो हो सकता है ये एरिया अपन ने इधर शिफ्ट कर लिया, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, मे भी हो सकता है ये एरिया यहाँ शिफ्ट हो गया हो, मे भी हो सकता है यहाँ शिफ्ट हो गया हो। जब कंप्लीट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन परमानेंट जो पास्चर्स थे, परमानेंट जो पास्चर थे, ठीक है, पास्चर्स, परमानेंट पास्चर कितने परसेंट पार्ट पे थे पहले? 4.71%, सॉरी इधर कर दिया गया, यहाँ बताना है। पहले 4.71% पार्ट पे थे ये पास्चर्स। अब कितने परसेंट पार्ट पे रह गए पास्चर्स? 3.3% पार्ट पे। यानी पास्चर्स की जो एरिया था वो भी क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। इसके अलावा बात करें अपन एरिया अंडर ट्री ग्रूव्स। ट्री ग्रूव्स अपन ने पढ़ा था अदर देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अलावा अगर ट्री डेवलप होते हैं, ठीक है, तो ये ट्री ग्रूव्स जो भी लास्ट में पढ़ा था वो 1.7% पे थे, ठीक है। लेकिन ये ट्री ग्रूव, यस, ट्री ग्रूव्स अपने पढ़ा था लास्ट में, वो कितने परसेंट पार्ट पे थे? 1960-61 में 1.7% पार्ट पे। लेकिन ये ट्री ग्रूव्स 2014-15 में और कम हो गए, ओनली 1% पार्ट पर ही रह गए। कितने परसेंट पार्ट पर रह गए? ओनली 1% पार्ट पे रह गए। इसके अलावा ऐसा वेस्ट लैंड जो काफ़ी टाइम से अनकल्टिवेबल पड़ा था, यानी 5 ईयर से ज़्यादा हुए थे जिसको फार्मिंग में यूज़ किए हुए, वो 6.23% पे था, जिसको 5 ईयर से प्लस हो गए थे एग्रीकल्चर में यूज़ किए हुए, ठीक है। अब वो एरिया कितना रह गया? ओनली 4%।
ठीक है, जिसको 5 साल से ज़्यादा हो गए हो एग्रीकल्चर में यूज किए हुए। ठीक है, अब इसके अलावा 2 पॉइंट बचते हैं। एक बचता है फैलो लैंड, जो मैंने बताया था 1 से 5 ईयर के गैप वाला, जिसको 0 से लेके 5 ईयर तक का गैप हुआ हो एग्रीकल्चर करे हुए, वो कितने % पे था पहले? 3.50% पे था। ठीक है, जिसको 0 से लेके 5 ईयर्स हुए हो एग्रीकल्चर करे हुए, वो % देखो कितने % पे आ गया। उसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ, हल्की सी उसके अंदर इंक्रीज हुई है, वो 3.6% पे आ गया, यानी थोड़ा सा वो एरिया बढ़ गया। ठीक है, और लास्ट जो बच गया अदर, ठीक है, वो कितना था? 1960-61 में 3.73% था, अभी वो एरिया 4.9% हो गया। ठीक है, अब आप देखो इस टोटल पैटर्न में अगर अपन देखेंगे तो फॉरेस्ट एरिया कंपैरिजन टू 1960, 61, 2014, 15 में बढ़े हैं। तो ये लास्ट 50 इयर्स का हो गया है ना, लगभग 50 साल में फॉरेस्ट एरिया बढ़े हैं। नेट एग्रीकल्चर एरिया रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा बी से क्या था? बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड जो था वो कम हुआ है, अपन ने ज़मीन को वेस्ट जाने ही नहीं दिया, इतनी पॉपुलेशन है, कौन छोड़ेगा ज़मीन को। इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कितना था? 4.95% था, जो बढ़कर कितना हो गया? 8.7। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटियाँ बढ़ी हैं, इंडस्ट्रियाँ बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है, रेलवे, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो लोगों के लिए हाउसिंग भी बढ़ी है, सारी चीज़ें बढ़ी है, तो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ में इसका यूज़ भी बढ़ गया लैंड का। पास्चर्स की बात करें तो 4.71% थे, अब वो पास्चर 3.3% रह गए। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस है उन्होंने पास्चर्स पर भी क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। ट्री कवर थे वो 1.7 से 1% पे आ गए, अपने आसपास के पेड़ों को अपन ने कटवा दिया। ठीक है, इसके अलावा ऐसी ज़मीन जो 5 ईयर से ज़्यादा टाइम से, ठीक है, अनकल्टिवेटेड थी, वो 6.23% थी, और वो कितने % पे आ गई? 4% पे आ गई, और कम हो गई। और ऐसी ज़मीन जिसको 5 ईयर से कम, यानी 1 से लेके 5 ईयर, ये 0 से 5 नहीं, सॉरी, 1 से 5 ईयर तक का टाइम हो गया था एग्रीकल्चर में यूज़ किए हुए, वो 3.5 से बढ़ के 3.6, यानी 0.1% उसके अंदर इंक्रीजमेंट हुआ। और लास्ट बचती है करंट फेलो लैंड, जिसको 0 से 1 ईयर हुआ हो, यानी अभी करंट में, पहले नहीं, पहले तो यूज हो रही थी, लेकिन अभी करंट सीजन में क्या है? वो अनकल्टिवेटेड है, तो वो 3.73 रहती थी उस टाइम पे, अभी वो रेशियो कितना है 2014-15 में? 4.9%। तो आप इसमें देखोगे कि कुछ एरिया में लैंड यूज बढ़ा है और कुछ एरिया में लैंड यूज रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो लैंड यूज किस किस एरिया में घटा है? एग्रीकल्चर में घटा है, जो वेस्ट लैंड था उनमें घटा है, पास्चर्स में घटा है। ठीक है, क्यों घटा है इनके अंदर? क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ी 1960s के बाद में। 70s 80s वाला जो डेकेड है उसको तो पॉपुलेशन ब्लास्ट डेकेड कहते हैं, उस टाइम पे पॉपुलेशन का ब्लास्ट हुआ, काफ़ी स्पीड से बढ़ी। तो जो एरिया एग्रीकल्चर में थे उनको क्या लेने लगे? हाउसिंग के काम यूज़ करने लग गए। जो बैरन लैंड पड़े थे वो हाउसिंग में, इंडस्ट्रीज में, इनमें काम आने लगे, इसलिए इन एरियाओं के अंदर क्या हुआ? जो लैंड यूज़ था वो कम हुआ। और फॉरेस्ट बढ़ने के पीछे कारण, वैसे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट तो कम होने चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट बढ़ने के पीछे कारण है अपनी इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी। अपन ने टारगेट रखा कि इंडिया के मिनिमम 33% पार्ट पर अपन फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, और काफ़ी बड़े स्केल पर अपन ने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स चलाए, और उन प्रोग्राम्स का ही रिजल्ट क्या है कि अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 23.3, अभी प्रेजेंट में टोटल फॉरेस्ट कवर अपना विद वेजिटेशन कवर 24% से ऊपर है। ठीक है, समझ में आया सबको ये कि कैसे पैटर्न्स चेंज हुए? ओके,
तो देखो अपन ने 1952 के अंदर 1952 में अपनी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। उस फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी में ही ये डिक्लेरेशन किया था कि हम हमारे फॉरेस्ट परसेंटेज को कितने परसेंट पे लेके जाएंगे, 33% पे लेके जाएंगे, यानी इंडिया के टोटल लैंड पार्ट के 33% पार्ट पर हम फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए और अभी भी धीरे धीरे काफ़ी NGOs ऐसे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, पब्लिक अपने लेवल पर भी काम करती है, इसलिए अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो कंटिन्यू बढ़ा है। इसके बाद में आपका टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ये कल की क्लास में देखेंगे। ओके, हाँ, नोट्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया था, या तो आज या संडे को जब ऑफ रहेगा उस दिन प्रिपेयर करूँगा मैं। ओके।